आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव आपको आज फॉक्सप्रो में डिलीट कमांड के बारे में बताऊंगा। इसके पहले भी हमने डिलीट कमांड के बारे में पढ़ चुका था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ कमांड्स के बारे में डिलीट की, कुछ कमांड्स को देखा था। आज की क्लास में हम डिलीट कमांड की पूरी कमांड्स जो बची हुई हैं उन सारी कमांड्स के बारे में आज की क्लास में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि डिलीट के पश्चात अगर आपको उसको किसी रिकॉर्ड को परमानेंटली रिमूव करना होता है तो किस तरह से परमानेंटली रिमूव किया जाता है ये भी देखेंगे। चलिए देखते हैं डिलीट कमांड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने स्कोप तक देखा था, देन स्कोप के बाद आज हम देखेंगे उसके आगे की चीजों को। ठीक है, इसके बाद स्कोप के बाद अगर हम बात करें तो हम स्कोप के बाद एक हमारी सिंपल सी कमांड होती है डिलीट फील्ड नेम। ठीक है, इस कमांड के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें किसी फील्ड विशेष को डिलीट करने की, ठीक है, तो डिलीट कमांड में इस कमांड का प्रयोग नहीं होता। मींस आपके फॉक्सप्रो में डिलीट फील्ड नेम का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, मींस आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्ड को डिलीट करता है, ना कि किसी भी आपके फील्ड को। ठीक है, ये देखिए ये रिकॉर्ड है तो ये पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करे। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि इस तरह से किसी फील्ड को डिलीट करे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी फील्ड को डिलीट नहीं किया जा सकता डिलीट कमांड का प्रयोग कर। ठीक है, और दूसरे तरीके हैं इसको रिमूव करने के, उन दूसरे तरीकों का प्रयोग करके आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन डिलीट कमांड के द्वारा ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम फील्ड नेम को छोड़ के अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे डिलीट फॉर कंडीशन। डिलीट फॉर कंडीशन मीन्स ये ऐसे रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा जो दी गई शर्त को पूरा करे। ठीक है, मीन्स आपके ऐसे रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, डिलीट करने के लिए चिन्हित करेगा जो दी गई शर्त को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें चला के तो डिलीट फॉर कोर्स इक्वल टू हमने ले लिया है यहाँ डीसी। देखिए हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है आपका इस तरह से कर दिया। 2 रिकॉर्ड्स डिलीटेड। ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स को क्या करता है, डिलीट करने के लिए चिन्हित कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड तो यहाँ ऑलरेडी डिलीट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिस्ट कमांड चला के देखेंगे। लिस्ट कमांड से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह से होगा। देखिए ये 2 रिकॉर्ड्स आपके क्या कर दिए गए हैं, डिलीट करने के लिए चिन्हित कर दिए गए। तो इस तरीके से फॉर कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक चीजें डिलीट कमांड के द्वारा। ठीक है, जिसमें हमने आपकी बेसिक कमांड के बारे में देखा, इसको डिलीट करने के लिए चिन्हित करने के लिए देखा। अब अगर हम बात करें पैक कमांड की, ठीक है, पैक कमांड का प्रयोग हमेशा डिलीट कमांड के पश्चात ही किया जाता है। मीन्स अगर आपको किसी रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट करना है जिसके लिए आपको पैक कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा, और पैक कमांड का प्रयोग करने पे ही आपको क्या होंगे, वो परमानेंटली रिकॉर्ड आपके डिलीट हो पाएंगे। ठीक है, ये आपके पैक कमांड का प्रयोग आपको हमेशा करना है, तो आपको डिलीट कमांड चला लेना है, उसके बाद पैक कमांड का प्रयोग करना है। अगर आप सोचें कि बिना डिलीट कमांड को चलाए आप पैक कमांड का प्रयोग कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसलिए आपको डिलीट कमांड को चला लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पैक कमांड का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर हम पैक कमांड की बात करें, यहाँ बात करें, तो हम इनको क्या करते हैं, आपके रिकॉर्ड्स जो हैं, अगर यहाँ आपके पैक चलाते हैं और एंटर कर देते हैं तो
जितने भी हमारे रिकॉर्ड सिलेक्टेड है, मीन्स यहाँ जिसके जिसके रिकॉर्ड के सामने स्टार लगा हुआ है, इस स्टार वाले रिकॉर्ड आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से ये पैक कमांड को चला के देखा, 2 रिकॉर्ड्स कॉपीड, और 2 ही रिकॉर्ड बचे थे, 2 रिकॉर्ड्स क्या हो गए आपके, कॉपीड। लिस्ट कमांड चलाइए, देखिए सिर्फ आपके फाइल में क्या बचे हैं, इतना ही बचा है, 2 ही रिकॉर्ड बचे, बाकी पूरे के पूरे रिकॉर्ड क्या हो गए हैं आपके, परमानेंटली डिलीट हो गए। ठीक है, तो अगर हमको आवश्यकता है और रिकॉर्ड्स को रखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडिफाई स्ट्रक्चर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें से हम इस डीओबी वाली फील्ड को हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी फील्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे थे डिलीट कमांड में कि किसी फील्ड को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड को डिलीट करने के लिए आप इसका मॉडिफाई स्ट्रक्चर का यूज करके आप डिलीट कर सकते हैं। आप देखिए चला कर देखेंगे, ये चीजें हमको मिलती है। ठीक है, हम इसमें नए रिकॉर्ड्स को जोड़ लेते हैं कि हमको आगे भी इस कमांड का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसका पोस्ट दे देते हैं इस तरह से। तो देखिए ये आपको अलग अलग तरीके से, आपके पास रिकॉर्ड जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए। ठीक है, आपको काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप इस काम को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमने ये 4 रिकॉर्ड्स की एंट्री कर दी है, सेव कर दिया है, इसको हम क्या करेंगे, लिस्ट चला देंगे। ठीक है, ये इस तरह से। इसके बाद एक और कमांड आती है आपकी zap कमांड। अगर हम देखें zap कमांड, ZAP, zap कमांड का प्रयोग डाटाबेस फाइल के सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। अगर आप zap कमांड का प्रयोग करते हैं तो डाटाबेस फाइल के सभी रिकॉर्ड्स क्या होंगे, आपके डिलीट हो जाएंगे, लेकिन फाइनली जो आपका लास्ट में बचेगा वो बचेगा टेबल का स्ट्रक्चर। उस टेबल के स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं, बाद में कोई भी एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री कर सकते हैं, अपेंड कमांड का प्रयोग करके एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमको टेबल का स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, लेकिन हमको उसके रिकॉर्ड्स को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। जैसा कि कई बार आप देखेंगे कि अगर हम zap कमांड चला रहे हैं, जैसे स्कूल का डाटाबेस है, ठीक है, 12th का हम डाटाबेस देख रहे हैं। ठीक है, 12th में क्या किया गया कि हमने 12th के बच्चे हमारे पढ़ के क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद 11th के बच्चे जैसे ही 12th में आएंगे तो उनकी पूरी की पूरी एंट्री किसमें होगी, अब 12th में होगी। तो 12th वाला जो डाटाबेस है उसमें से आप पूरे रिकॉर्ड्स को हटा देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हम अपने 11th वाले पूरे पूरे रिकॉर्ड्स को 12th में रख देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स को हमने हटाया है लेकिन उसके टेबल के स्ट्रक्चर को क्या है, इसमें रखा हुआ है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम zap का प्रयोग करके देखें यहाँ, तो zap कमांड को चलाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जिस भी फाइल के लिए आप zap कमांड चला रहे हैं उस फाइल को आपको ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, ZAP अगर आप करेंगे, एंटर करेंगे तो ये zap करने के लिए बोल रहा है। अगर हम यस में जाके क्लिक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारी फाइल के पूरे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी इसमें zap कमांड को नहीं करके देख रहे हैं, आप अपनी मशीन में करके देखिएगा। आप जब खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो इस zap कमांड को चला के देखिएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रिकॉल कमांड के बारे में, जो कि हमने अभी इसके पहले थोड़ा सा उसके बारे में देखा था। डिलीट और रिकॉल मीन्स हम इन दोनों कमांड्स को अब लेके काम करते हैं कि इन दोनों कमांड्स को लेके हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिलीट की बात करें तो अगर आपने क्या किया है, जैसे मान लीजिए गो टू बंद कर दिया, ठीक है, इसको आपने डिलीट कर दिया। ठीक, तो रिकॉल भी आपका ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, ये आपका लिस्ट चला के देखेंगे तो क्या होगा, पहला रिकॉर्ड आपको ये डिलीट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपको क्या है, स्टार लगा हुआ है पहले रिकॉर्ड के सामने। अब हम करना क्या चाहते हैं कि इसको हम रिकॉल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल रिकॉल से इसको
रिकॉल कमांड से करना चाहते हैं तो वैसा ही काम करेगी रिकॉल कमांड भी जैसा डिलीट कमांड काम करता है। मीन्स डिलीट कमांड का प्रयोग करने पे आपका सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट होता है जहां आपका क्या बोलते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर की स्थिति होती है। ठीक है, वैसा ही रिकॉल कमांड में होता है कि रिकॉल कमांड का प्रयोग करते हैं आप तो सिर्फ वही रिकॉर्ड आपका रिकॉल होगा जहां रिकॉर्ड पॉइंटर की स्थिति होगी। हमने यहाँ गो टू से अपने रिकॉर्ड को फर्स्ट में ले गए और इसको कर दिया रिकॉल कर दिया, वन रिकॉल रिकॉर्ड्स रिकॉल्ड। ठीक है, ये आप अपने स्टेटस बार में देख सकते हैं, ये दिखा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको अगर आप लिस्ट कमांड चला कर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए इसको रिकॉल कर लिया गया है। अगर हम इसमें नेक्स्ट यूज करें, जैसे आपने डिलीट ऑल का प्रयोग किया था, ये लिस्ट चला के देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए हैं डिलीट करने के लिए आपके चिन्हित हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करें, अगर इसी की जगह हम अपने रिकॉल का भी यूज करें तो रिकॉल ऑल का प्रयोग करेंगे तो आपके सारे के सारे रिकॉर्ड को क्या कर दिया रिकॉल कर लिया जाएगा। स्टेटस बार में देखिए 6 रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड है ना। अगर आप इसको चला के देखेंगे तो ये आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आपको ऐसा आपको मिल रहा है। ठीक, अगर आप डिलीट रिकॉर्ड 4 करते हैं, ठीक है, आपका क्या होगा चौथा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा डिलीट करने हेतु चिन्हित हो जाएगा। इसी को अगर आप रिकॉल कमांड से रिकॉल करना पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो पुनः प्राप्त करने के लिए आप रिकॉल कमांड का प्रयोग करें और जिससे आप क्या करेंगे इस रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त कर पाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको रन करके देख लीजिए, चला के देखिए आपका ये क्या कर लिया गया है रिकॉल कर लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ठीक है, ये क्या किया हमने डिलीट नेक्स्ट 3, डिलीट नेक्स्ट 3 किया तो देखिए क्या हुआ 2 में था, 2 से 3 रिकॉर्ड 2 3 4 रिकॉर्ड्स तक आपके क्या हो गया डिलीट करने हेतु चिन्हित हो गए। आप फिर से इसको गो टू में ले जाके अगर आप रिकॉल का यूज करेंगे रिकॉल नेक्स्ट 3 तो ये क्या हो जाएंगे रिकॉर्ड्स आपके रिकॉल कर लिए जाएंगे, पुनः बुला लिए जाएंगे वापस आ। ठीक है, मीन्स इसमें से आप स्टार साइन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये इस तरह से आपका काम करता है। ठीक है, वैसा ही आपका रेस्ट भी काम करता है। रेस्ट में आप क्या करते हैं कि जैसे आपका गो टू 4 है, ठीक है, अगर आप यहाँ क्या करते हैं डिलीट रेस्ट करते हैं तो ये क्या करेगा आपका गो टू 4 था, डिलीट रेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा चौथे से लेकर अंत तक के सभी रिकॉर्ड को डिलीट करने हेतु चिन्हित कर देगा। ठीक, अगर आप गो टू का प्रयोग करते हैं फिर 4 में ले जाते हैं, ठीक है, तो रिकॉल रेस्ट का प्रयोग करते हैं तो ये देखिए आपके रिकॉर्ड्स को क्या कर लेगा ये रिकॉल कर लेगा। ठीक है, इसने क्या कर लिया पुनः प्राप्त कर। ठीक है, इसमें भी आपका फील्ड नेम का प्रयोग नहीं, जैसा डिलीट में नहीं होता है वैसा ही आपका यहाँ भी आपका फील्ड नेम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें फॉर कंडीशन के बारे में तो फॉर कंडीशन में कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं फॉर कंडीशन। ठीक है, अगर हम डिलीट फॉर कोर्स इक्वल टू हम कर देते हैं PGDC। ठीक है, ये हमारे 3 रिकॉर्ड्स ये होगा। अब लिस्ट चला के देखिए तो क्या होगा, लिस्ट चला के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जहां जहां आपके PGDC के रिकॉर्ड्स थे वो पूरे के पूरे आपके डिलीट करने हेतु चिन्हित हो गए। ठीक है, अब इनको रिकॉल करना है तो रिकॉल के लिए भी रिकॉल फॉर कोर्स इक्वल टू PGDC, ये रिकॉल हो जाएगा। सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए आपके रिकॉल हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका काम करता है। तो आज की क्लास में हमने डिलीट कमांड के बारे में देखा, बैक कमांड के बारे में देखा, ज़ैप कमांड के बारे में देखा और लास्ट में रिकॉल कमांड के बारे में देखा।
इन सारी कमांड्स के बारे में हमने आज की इस क्लास में देखा है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, बना के देखिए, चला के देखिए। ओके, थैंक यू।